उसको आपने 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो यहां पे जो रिटर्न निकल के आता है वो आपका दिमाग पूरी तरह से हिला के रख देगा। कुछ भी हो जाए बट आपको अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी कभी भी स्टॉप नहीं करनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर में कभी भी स्टॉप नहीं करनी है, भले ही आपका गोल कंप्लीट हो जाए। मतलब कि मान के चलते हैं आपका 20 साल का गोल है, 20 साल के बाद आपने अपना कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, अब 20 साल के बाद अपने एसआईपी को बंद नहीं करना है, उसके बाद भी कंटिन्यू रखना है। मान के चलते आपके पास 4 फंड है, 4 फंड में से आपको 3 फंड से पैसे निकाल लेने और 1 फंड में आपको पैसा लंबे टाइम तक, जब तक आप यहाँ पे जिंदा हैं तब तक आपको एसआईपी करते रहना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं जो जुलाई के अंदर हुआ है। जुलाई के अंदर में एक बहुत ही अच्छा डेटा आया इन्वेस्टर्स को लेके, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को लेके, जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये जान लिया ना तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा ये जानने के बाद। सबसे पहली चीज, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के डेटा के हिसाब से जुलाई 2024 के अंदर में, यानी कि पिछले महीने के अंदर में जो एसआईपी करने का अमाउंट है ना वो बढ़ चुका है। पिछले 2 साल की बात करें तो ये एवरेज अमाउंट था लगभग 2261 रुपए हर महीने के हिसाब से लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे एसआईपी के थ्रू, बट जुलाई के अंदर में ये बढ़ के हो चुका है 2500 रुपए, यानी कि 2500 रुपए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर अब जागरूक हो रहे हैं, इन्वेस्टर के अंदर अब अवेयरनेस आ रहा है कि हाँ, पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने से ही मेरा कॉर्पस बनने वाला है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर ना आप 500 रुपए से 100 रुपए से भी आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आया कि नहीं, 100 रुपए से 500 रुपए से कुछ होने वाला है नहीं, तो लोग अब 2500 रुपए हर महीने के हिसाब से एसआईपी कर रहे हैं, जो कि पिछले 50 महीने का हाई है। मतलब पिछले 50 महीने में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो जुलाई महीने के अंदर हुआ है। बट अगर बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर में जो ये अमाउंट है ना 2500 रुपए वाला, ये अपने पीक पे था। उस टाइम पे एवरेज अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जा रहा था वो लगभग 3400 रुपए था। बट 2019 के बाद जब कोविड आया उसके बाद से कंसिस्टेंटली फॉल होता गया, मतलब लोग कम की एसआईपी करना स्टार्ट कर दिए, फिर 2000 का हो गया, 2200 का हो गया, इतना कम हो गया था 3400 से। बट अब दोबारा एक बार फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, दोबारा लोगों ने ज्यादा रुपए से एसआईपी करना स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे एमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के डेटा के हिसाब से जुलाई महीने के अंदर में जो एवरेज पोर्टफोलियो वैल्यू है एक इन्वेस्टर की, वो पहुंच चुकी है 1.4 लाख। मतलब कि एवरेज इन्वेस्टर एसआईपी के अंदर में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके जो पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो लगभग 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये भी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है। अब इससे ये पता चलता है कि लोग म्यूचुअल फंड के अंदर लंबे टाइम तक टिक रहे हैं, लोग जल्दी पैसा निकालने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू एवरेज लगभग 1.4 लाख को पहुंच चुकी है। अब इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो एसआईपी बुकिंग का जो ग्रोथ रेट है वो हर महीने 10% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। मतलब 10% के हिसाब से एसआईपी बुकिंग का जो एसआईपी बुक होता है वो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है पिछले 40 महीने के अंदर में। मतलब पिछले 40 महीने में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो एसआईपी का बुकिंग ग्रोथ है वो 10% के हिसाब से हर महीने बढ़ता रहे। अगला डेटा है कि जुलाई महीने के अंदर में जो नया एसआईपी अकाउंट ऐड हुआ है वो लगभग 35 लाख हुआ है। मतलब 35 लाख नया एसआईपी अकाउंट केवल जुलाई महीने के अंदर में हुआ है, जो कि पिछले 2 साल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। सोचिए 2.5 गुना ज्यादा केवल 1 महीने के अंदर में, जो कि यहाँ पे एक और चीज बता रही है कि नए इन्वेस्टर्स अब म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे हैं। अब इसका प्रभाव आपको बैंक के ऊपर भी पड़ रहा है। अब आपको भी पता है कि बैंक को लेकर बहुत ज्यादा आज के टाइम पे खलबली मच रही है। लोग ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि बैंक सारे बंद होने वाले, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर अब म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बैंक के अंदर आपको 2-3% का इंटरेस्ट मिलता है, एफडी के अंदर आपको 6-7% का मिलता है। अब लोग जब म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो यहाँ पे उनको 12% का, 13% का, 14% का, 15% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो लोग बैंक के अंदर पैसा रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नए अकाउंट ओपन हुए हैं जुलाई महीने के अंदर में। बट अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एसआईपी, मतलब कि केवल जुलाई का नहीं, पूरे टोटल नंबर ऑफ एसआईपी की बात करें तो लगभग 93 मिलियन को टच कर चुका है। इतने सारे एसआईपी अकाउंट ओपन हो चुके हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा है इसके अंदर कि जो एयूएम है केवल एसआईपी का, मैं लमसम की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड में केवल एसआईपी अकाउंट का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 13 लाख करोड़ को पार कर चुका है जुलाई महीने के अंदर में, जो कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसका लगभग 1/5 है। सोचिए 1/5 केवल एसआईपी से आ रहा है, एसआईपी से एयूएम आ रहा है 1/5। कितनी बड़ी बात है, लोग कितने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू। तो ये तो डेटा था जो जुलाई के अंदर आया था, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आखिर में आपको एसआईपी स्टॉप क्यों नहीं करना चाहिए, आपके गोल
कंप्लीट हो जाने के बाद भी। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि आप 5,000 रुपए से हर महीने के एसआईपी कर रहे हैं। आपका गोल है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ा रहे हैं, मतलब 10% से स्टेप अप कर रहे हैं और आपको उसके ऊपर 15% का रिटर्न मिल रहा है। मान के चलते हैं आप लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है और आप अगले 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब 20 साल के बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, उसके बाद आपको पैसों के लिए काम नहीं करना है। तो देख लेते हैं कि आखिर में कितना रिटर्न निकल के आता है 5,000 रुपए के एसआईपी के ऊपर। तो यहाँ पर रिटर्न निकल के आता है लगभग 95 लाख रुपए, यानी कि आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया वो किया 34 लाख रुपए, इसके ऊपर रिटर्न निकला लगभग 95 लाख। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो निकल के आता है टोटल कॉर्पस आपका 1.3 करोड़। अभी जो आपने देखा 1.3 करोड़ का कॉर्पस, ये तो आपको 20 साल के बाद मिल ही जाएगा। मतलब कि मान के चलते हैं आपकी एज अभी 30 साल है और 30 साल से आपने 5,000 रुपए के एसआईपी करना स्टार्ट किया और हर साल आप 10% से उसको बढ़ाते रहे, तो 20 साल यानी कि 50 साल के बाद आपको 1.3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बट उसके बाद क्या करेंगे आप? 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद क्या करेंगे आप? ये पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, इसीलिए एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, एसआईपी आपको कभी भी स्टॉप नहीं करनी है। आपको यहां से पैसे तो निकाल लेने हैं बट उसके बाद भी आपको एसआईपी करते रहना है। हो सकता है आप ना रहें बट आपके फैमिली के लिए बहुत वो पैसा काम आने वाला है, वो कॉर्पस काम आने वाला है, क्योंकि उसके बाद ना पैसा आपका बहुत तेजी के साथ कंपाउंड होगा 20 साल के बाद। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर में 20 साल के बाद जो 5,000 के एसआईपी कर रहे हैं ना, वो कितना तेज कंपाउंड होने वाला है। देख लेते हैं कि अगर उस 20 साल को आप बढ़ा के 30 साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया 5,000 रुपए, तो अब देखते हैं कि आखिर में कॉर्पस कितना होता है आपका। अभी कुछ टाइम पहले मैंने कैलकुलेट किया था 20 साल के लिए, मतलब 20 साल के लिए आप 5,000 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं और उसको 10% से बढ़ा रहे हैं, तो यहां पे जो रिटर्न निकला था वो निकला था 1.3 करोड़ का। अब यहां पे एक ट्विस्ट लाते हैं इस गेम के अंदर में, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करनी है और बढ़ा देना है। तो यहां पे मान के चलते हैं कि आप 30 साल तक एसआईपी करते हैं, 30 साल तक 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, उसको आपने 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो यहां पे जो रिटर्न निकल के आता है वो आपका दिमाग पूरी तरह से हिला के रख देगा। वो निकल के आता है 6.59 करोड़, यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया लगभग 98 लाख, टोटल अर्निंग हुई इसके ऊपर लगभग 5.5 करोड़ की। सोचिए उस टाइम पे 95 लाख की अर्निंग हुई थी आपकी, लगभग आपने 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और 95 लाख की यहाँ पे अर्निंग हुई थी, बट यहाँ पे 5.5 करोड़ की अर्निंग हो गई केवल 10 साल की एक्स्ट्रा एसआईपी करने से, और टोटल कॉर्पस हो गया लगभग 6.5 करोड़ का। अब यही चीज एक इन्वेस्टर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलते हैं 4 म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा कि 20 साल के बाद मेरे को पैसा निकालना है। 4 म्यूचुअल फंड में आप 2-2 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब टोटल अमाउंट आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 3 म्यूचुअल फंड से आपको पैसा निकाल लेना है 20 साल के बाद, जो कि आपके लिए काम आएगा, आपके खर्चे के लिए काम आएगा, जो भी आपकी जरूरतें होंगी उसके लिए काम आने वाला है 3 म्यूचुअल फंड का पैसा। बट एक म्यूचुअल फंड का पैसा आपको बचा के रखना है, उसमें आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। सारे म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालना है 20 साल के बाद। एक म्यूचुअल फंड जो बचा हुआ है ना, उसको आपको लंबे टाइम तक, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहना है। हो सकता है कि आपके लिए भी काम आ जाए, हो सकता है कि आपके फ्यूचर, आपके जो फ्यूचर किड्स हैं उनके लिए काम आ जाए, क्योंकि वो ना कंपाउंडिंग के अंदर आ चुका है और वो बहुत तेज कंपाउंड करने वाला है, क्योंकि आपने 20 साल तक उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है और 20 साल के बाद आपको ही पता है कितना तेज कंपाउंड होता है पैसा। जहां पे केवल 1.3 करोड़ था वही 10 साल के बाद बढ़ के हो गया 6.5 करोड़। आप वॉरेन बफेट का नाम सुने होंगे, आप राकेश झुंझुनवाला का नाम सुने होंगे। राकेश झुंझुनवाला आज इस दुनिया में नहीं है, बट उनके ना रहने के बाद भी आज उनकी फैमिली के पास हजारों करोड़ रुपए हैं। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टिंग किया, उन्होंने कुछ पैसा निकाल लिया और बाकी पैसा इन्वेस्टेड रखा स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अपने आगे आने वाले जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं। कुछ पैसा अपने मरते दम तक इन्वेस्ट करिए, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप एसआईपी कर सकते हैं तब तक आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। बाकी तो आपका जो 20 साल का गोल है उसके बाद आप पैसा निकाल ही लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि जुलाई के अंदर में जो चीजें हुई है ना, एक रिटेल इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगी। और दूसरी चीज जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, एसआईपी अपनी स्टॉप नहीं करनी है, भले ही कुछ हो जाए, एसआईपी स्टॉप नहीं करनी है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।